guys, welcome once again to my channel Smart Schooling. Today we will start first chapter of Geography 10th book, Resources and its development. First of all, we move towards the topic resources. What are resources and its types? Now students, what are resources? Resources, everything in our nature used to satisfy our needs is called resources. मतलब जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है चीज़ वो रिसोर्सेज कहलाती हैं और वो कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे नेचर में. रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? रिसोर्सेज आर ऑफ 4 टाइप्स. दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव बायोटिक एंड अबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी we have renewable and non-renewable. On the basis of ownership, we have individual, community, national and international. On the basis of status of development, we have potential, developed, stock and reserves. Now, starting from on the basis of origin, biotic. What are biotic resources? Biotic रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो जो कंपोज या फिर हमें ऑब्टेन होते हैं कहाँ से? नेचर से. मीन्स दीज आर द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. एग्जाम्पल फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ह्यूमन बींग्स एंड एट्सेट्रा. सेकेंड वन इज अबायोटिक. दीज आर द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एट्सेट्रा. मतलब ये दोनों टाइप्स के रिसोर्सेज एक तो लिविंग है और एक नॉन लिविंग. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी हैव रेन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट आर रेन्यूएबल रिसोर्सेज? सिंपली द रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes. For example, we have solar and wind energy, water, forest and wildlife. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा बना सकते हैं या फिर फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड वन इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज आर द रिसोर्सेज विच वी कैन नॉट रीन्यूड. मतलब विच कैन नॉट बी रीन्यूड, मतलब जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते. और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. ये इसलिए नहीं बना सकते हम क्योंकि ये इनको बनाने के लिए हमें करोड़ों मिलियन साल लग जाएंगे इनको बनाने के लिए. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब क्या है? मतलब कौन कितना इसको ऑब्टेन करते हैं इन रिसोर्सेज को. इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब है द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल. मतलब किसी एक के रिसोर्सेज हों, जिसे किसी की फैक्ट्री हो, किसी की इंडस्ट्री हो. कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज मतलब फुल कम्युनिटी के हों. मतलब दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी. मतलब जैसे विलेज के कॉमन ग्राउंड्स होते हैं और विलेज पॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एट्सेट्रा. एंड बाय आफ्टर community on resources we have national resources. These are the resources which belong to the nation. Means whole country has the power to use them or ability to use them. मतलब कंट्री का प्रत्येक मेंबर इसे यूज कर सकता है. इसके एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. मतलब 22.2 किलोमीटर फ्रॉम दिस कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर. And after the national resources we have at most the international resources. What are the international resources? International resources are the resources which regulates some resources that are composed of whole international system. Means पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति उसे यूज कर सकता है. इन्हें the oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone. मतलब ये कुछ ही रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हर पार्ट
ऑफ वर्ल्ड यूज कर सकता है, कोई भी, मतलब किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, इंडिया का हो, यूएसए, फ्रांस, रशिया एट्सेट्रा. मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. मतलब किसी जगह पर पाए जाते हैं पर उनका यूज़ नहीं किया जाता. जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी पाई जाती है पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है. और गुजरात भी ऐसा ही एग्जांपल है जहाँ विंड और सोलर एनर्जी पाई जाती है पर इनको अभी तक डेवलप नहीं की गई हैं प्रॉपरली. डेवलप्ड रिसोर्सेज, फिर आती है बात डेवलप्ड रिसोर्सेज की. डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेव्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. मतलब उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का हमें पता है कि किस मात्रा में या फिर किस क्वालिटी में वो एग्जिस्ट करते हैं. और द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. पर जो उनकी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट है वो अभी तक तय नहीं की गई है. वो उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है ये रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और उनका लेवल ऑफ कंजप्शन. मतलब हम कितना यूज कर सकते हैं और कितनी टेक्नोलॉजी के जरिए उनको यूज कर सकते हैं. स्टॉक. स्टॉक क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दीज. मतलब जो भी रिसोर्सेज जिन्हें ह्यूमन बींग्स अपने काम में नहीं ला सका है अभी तक, उन्हें स्टॉक कहा जाता है. जैसे हमारे एग्जाम्पल हैं कुछ. वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डो नॉट हैव एनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू असेस दैट. रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology. Know how, but their use had been started. These can be used for meeting future requirements. मतलब रिजर्व है जो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने बचा कर रखा है. हमें पता तो है उनको कैसे यूज किया जाता है और हमने उसका यूज करना स्टार्ट भी कर दिया है. जिस तरह से एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिजर्व्स उसी चीज़ के लिए काम करता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ present generation and as well as the future generation. So thank you guys. Like, share and subscribe the video, and don't forget to subscribe the video for the latest and new uploads. Thank you and have a nice day.